दोस्तों आईपीएल 2026 के इस सीजन में आज चेन्नई सुपर किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है, उसके बाद चेन्नई के ड्रेसिंग रूम से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। अक्सर शांत रहने वाले कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी आज अपनी टीम के लचर प्रदर्शन को देखकर इस कदर आगबूला हो गए कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ही टीम के बड़े खिलाड़ियों की क्लास लगा दी। मैच खत्म होने के तुरंत बाद जब खिलाड़ी निराश होकर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो वहां का माहौल इतना गर्म था कि किसी की हिम्मत धोनी से नजरें मिलाने की भी नहीं हुई। आज धोनी का गुस्सा विशेष रूप से सरफराज खान, शिवम दुबे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर फूटा है। धोनी ने जिस तरह से इन तीनों को फटकार लगाई और उनकी गलतियों को गिनाया, उसका खुलासा खुद सरफराज खान ने मैच के बाद एक निजी बातचीत में किया है। सरफराज ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में धोनी भाई का ऐसा रौद्र रूप कभी नहीं देखा था। आखिर धोनी ने सरफराज के उस शॉट सिलेक्शन पर क्या कहा? क्यों शिवम दुबे की सुस्त बल्लेबाजी धोनी को चुभ गई? और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी ने कौन सा ऐसा कड़वा सच बताया जिसे सुनकर पूरी टीम सन्न रह गई? आज के इस विशेष और रोंगटे खड्डे कर देने वाले वीडियो में हम आपको चेन्नई के ड्रेसिंग रूम के उस हाई वोल्टेज ड्रामे की एक इनसाइड डिटेल बताएंगे जो अब तक कैमरों से छिपी हुई थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज माही का गुस्सा किसी सुनामी से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या आज की हार के लिए बल्लेबाज जिम्मेदार थे या ऋतुराज की कप्तानी में कहीं कमी रह गई? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में एंग्री थाला या सीएसके रिसेट लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 5 लाख लाइक है क्योंकि आज हमें उस कड़वे सच का सामना करना है जिसने चेन्नई की साख पर सवाल उठा दिए हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 195 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, उसने ड्रेसिंग रूम में बैठे मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी को अंदर तक झंसोकर रख दिया था। जैसे ही मैच की अंतिम गेंद फेंकी गई और चेन्नई की हार पर मुड़ लगी, स्टेडियम में तो सन्नाटा था ही, लेकिन असली तूफान चेन्नई के ड्रेसिंग रूम में आना बाकी था। सरफराज खान ने मैच के बाद एक निजी इंटरव्यू में बेहद कांपती हुई आवाज और नम आंखों के साथ उस मंजर का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही धोनी ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए, उनके चेहरे पर एक ऐसा रौद्र रूप था जो शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो। धोनी ने बिना किसी से बात किए सबसे पहले अपना बैट बैग एक कोने में जोर से पटका और सीधे सरफराज खान की ओर मुड़ गए। उनकी आंखों में बिजली सी कड़क थी। धोनी ने लगभग चिल्लाते हुए और बेहद सख्त लहजे में कहा, सरफराज, मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। तुम इस टीम में केवल अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए खेल रहे हो या टीम को मैच जिताने के लिए? जब तुम्हें साफ दिख रहा था कि गेंद टर्न ले रही है, पिच धीमी हो रही है और रन रेट का दबाव 10 के ऊपर जा चुका है, तो उस नाजुक मोड़ पर वो गैर जिम्मेदाराना लैप शॉट खेलने की क्या तुक थी? तुम्हें बीच के ओवरों में क्रीज पर टिककर पारी को बुनने और मैच को अंत तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी, ना कि इस तरह अपना विकेट विपक्षी टीम को गिफ्ट में देकर भाग आने के लिए। सरफराज ने बताया कि धोनी की उन जलती हुई आंखों और उनके गुस्से को देखकर वे पूरी तरह से सुन्न हो गए थे और उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। लेकिन धोनी का ये गुस्सा केवल एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रहने वाला था। सरफराज को खरी खोटी सुनाने के बाद धोनी की तीखी नजरें मुड़ी पावर हिटर शिवम दुबे की तरफ। धोनी ने दुबे की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही कड़े शब्दों में कहा, शिवम, ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी असली ताकत और अपनी पहचान पूरी तरह भूल चुके हो। पिछले 2-3 मैचों से तुम जिस तरह से क्रीज पर गेंदों को डोट कर रहे हो, उससे टीम का मोमेंटम पूरी तरह से खत्म हो रहा है। तुम शायद यह नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारी इस सुस्ती की वजह से नीचे आने वाले बल्लेबाजों पर कितना असहनीय दबाव बढ़ रहा है। अगर परिस्थितियां ऐसी थी कि तुम बड़े शॉट्स नहीं लगा पा रहे थे, तो कम से कम तुम्हें समझदारी दिखाते हुए स्ट्राइक तो रोटेट करनी चाहिए थी। तुम्हारी इस सुस्त बल्लेबाजी और बाउंड्री ना लगा पाने की अक्षमता ने हमें पावर प्ले के ठीक बाद पूरी तरह से मैच की दौड़ से बाहर धकेल दिया। ड्रेसिंग रूम में मौजूद अन्य प्रत्यक्षदर्शी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने बताया कि वहां तनाव का स्तर तब अपने चरम पर पहुंच गया जब धोनी ने मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को सबके सामने आड़े हाथों लिया। अभिषेक शर्मा हमारे गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई कर रहे थे, तब कप्तान के तौर पर उनकी गेंदबाजों के साथ कोई प्रभावी बातचीत क्यों नहीं हो रही थी? धोनी ने ऋतुराज को कप्तानी का पाठ पढ़ाते हुए कहा, रथु, याद रखो कि कप्तानी केवल टॉस जीतकर फील्ड सजाने या बल्लेबाजी क्रम तय करने का नाम नहीं है। एक कप्तान को मैदान पर गेम की नब्ज पहचाननी होती है और विपरीत परिस्थितियों में अपने गेंदबाजों का हौसला बढ़ाना होता है। आज तुमने गेंदबाजों को उनके हाल पर छोड़ दिया, मानो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि रन कहां से आ रहे हैं। कप्तानी का असली मतलब जिम्मेदारी लेना और फ्रंट से लीड करना होता है और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आज तुमने मैदान पर वो लीडरशिप और वो जज्बा नहीं दिखाया जिसकी चेन्नई सुपर किंग्स जैसी महान फ्रेंचाइजी को सख्त जरूरत थी। धोनी के इन चुभते हुए और बेहद भारी शब्दों ने ऋतुराज गायकवाड़ को अंदर तक भावुक कर दिया और वे बिना कुछ बोले अपनी नजरें नीची किए अपनी सीट पर बैठे रहे। सरफराज खान ने आगे ये भी खुलासा किया कि धोनी ने उसी वक्त पूरी टीम को एक साफ और कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है।
धोनी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर अगले मुकाबले में प्रदर्शन में जमीन आसमान का सुधार नहीं दिखा तो टीम में खिलाड़ी का नाम, उसका कद या उसका पिछला रिकॉर्ड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के बेंच पर बैठा दिया जाएगा। धोनी का ये कड़ा रूप ये बताने के लिए काफी था कि उनके लिए अनुशासन और टीम की जीत से बढ़कर कुछ भी नहीं, संगीत है। महेंद्र सिंह धोनी का ये ज्वालामुखी की तरह फूटा गुस्सा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी उनके भीतर जीत हासिल करने की भूख रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। धोनी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स केवल 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी महान विरासत और संस्कृति है जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है और वे इसे किसी भी परिस्थिति में बिखरते या गिरते हुए नहीं देख सकते। सरफराज खान ने ड्रेसिंग रूम के उस सन्नाटे को याद करते हुए बताया कि धोनी ने अपनी बात को विराम देते हुए अंत में एक ऐसी बात कही जो हर खिलाड़ी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। धोनी ने बेहद गंभीर होकर कहा, मुझे मैच हार जाने से रत्ती भर भी डर नहीं लगता क्योंकि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन मुझे मैदान पर बिना लड़े घुटने टेक देने और हार मान लेने वाले उस बुजदिल रवैये से सख्त नफरत है। आज की वह काली रात हैदराबाद के मैदान पर केवल एक स्कोर बोर्ड की हार नहीं थी, बल्कि धोनी के उस अटूट भरोसे और यकीन को लगी एक गहरी चोट थी जो उन्होंने इन युवा कंधों पर बहुत उम्मीद के साथ रखा था। सरफराज खान, शिवम दुबे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के लिए धोनी की यह तीखी बातें केवल एक सामान्य डांट फटकार नहीं है, बल्कि यह उनके लिए एक ऐसा कड़वा लेकिन जरूरी सबक है जो भविष्य में उनके करियर की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल सकता है। धोनी ने साफ कर दिया है कि सीएसके की जर्सी पहनने का मतलब केवल मैदान पर उतरना नहीं बल्कि आखिरी गेंद तक योद्धा की तरह लड़ना है। यह अल्टीमेटम अब टीम के हर खिलाड़ी के दिमाग में गूंज रहा है कि अगली बार मैदान पर केवल प्रतिभा नहीं बल्कि वो पुराना चेन्नई वाला जज्बा भी दिखना चाहिए। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का ड्रेसिंग रूम में ये गुस्सा और सरफराज दुबे और गायकवाड़ को दी गई यह चेतावनी, क्या आपको भी लगता है कि धोनी की एक एक बात सही थी? क्या चेन्नई के इन बड़े सितारों को अब अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या चेन्नई इस कड़वे सच से सबक लेकर अगले मैच में फिर से दहाड़ेगी? हमें अपनी राय थाला पावर लिखकर जरूर बताएं और आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही विस्फोटक ड्रेसिंग रूम के राज और सबसे तेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस सीजन में आज चेन्नई सुपर किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है, उसके बाद चेन्नई के ड्रेसिंग रूम से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। अक्सर शांत रहने वाले कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी आज अपनी टीम के लचर प्रदर्शन को देखकर इस कदर आग बबूला हो गए कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ही टीम के बड़े खिलाड़ियों की क्लास लगा दी। मैच खत्म होने के तुरंत बाद जब खिलाड़ी निराश होकर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो वहां का माहौल इतना गर्म था कि किसी की हिम्मत धोनी से नजरें मिलाने की भी नहीं हुई। आज धोनी का गुस्सा विशेष रूप से सरफराज खान, शिवम दुबे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर फूटा है। धोनी ने जिस तरह से इन तीनों को फटकार लगाई और उनकी गलतियों को गिनाया, उसका खुलासा खुद सरफराज खान ने मैच के बाद एक निजी बातचीत में किया है। सरफराज ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में धोनी भाई का ऐसा रौद्र रूप कभी नहीं देखा था। आखिर धोनी ने सरफराज के उस शॉट सिलेक्शन पर क्या कहा? क्यों शिवम दुबे की सुस्त बल्लेबाजी धोनी को चुभ गई? और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी ने कौन सा ऐसा कड़वा सच बताया जिसे सुनकर पूरी टीम सन्न रह गई?